नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे मौका देते हैं कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी शेयर करूँ। और इस चैनल और इस ज्ञान के माध्यम से अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको देने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे कि सभी का जीवन सुखमय हो। और अगर कोई आपके टेंशन है तो सिंपल उपायों के द्वारा वो कैसे दूर हो सकती है, ये मेरा प्रयास रहता है। उसके लिए आप मुझे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ में जो भी समस्या चल रही है, जो भी आप जानना चाहते हैं, उसका पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका निवारण करूँ। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज जो मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है ज्योतिष से रिलेटेड। ज्योतिष में सब जानते हैं कि हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है 12 राशियों और 9 ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। वैसे तो हमारे उसमें और भी ग्रह हैं, परंतु वो पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि जिनका इफ़ेक्ट आते आते बहुत समय लग जाता है और काफ़ी टाइम वो इतनी दूरी से उनका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम आ पाता है। तो हमारे जो 9 प्रमुख ग्रह हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कुंभ लगन के बारे में। क्या है कि हमारा जो जन्म पत्री है वो 2 चीज़ों के ऊपर बेस होती है। एक तो जन्म राशि होती है, दूसरा लगन होता है। लगन वो होता है जिस वक्त हमारा जन्म हुआ है उस वक्त जो भी राशि उदय हो रही होती है पूर्व दिशा से, वो हमारा लगन होता है। उससे हमारी पूरी पर्सनालिटी डिसाइड होती है और हमारी डेस्टिनी डिसाइड होती है कि हमारे को जीवन में क्या क्या हासिल होगा। क्योंकि उसी के ऊपर जो उसी के अंदर जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं वो प्लैनेट्स हमें कैसा असर देंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा जो लगन है, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो बहुत ज़्यादा बलवान होती है और हमें सब कुछ हासिल हो जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम संघर्ष करते रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, परंतु सफलता जो होती है हमसे बहुत दूर होती है। निरंतर प्रयास करने के बाद कई बार इंसान होता है कि वो बिल्कुल हताश हो जाता है कि हमारा जो जीवन है वो सुखमय क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सारे ऐसे है कि हर हर असेंडेंट के यानी कि लगन के जो 12 भाव हैं वो किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर लगन के अंदर एक भाग्येश होता है कि हर लगन के लोग किस तरह से अपने भाग्य में उन्नति करें, किस तरह से भाग्यवान बने। क्योंकि भाग्य अगर हमारा साथ देता है तो हमारा जो सारा जीवन है वो बड़ा सुखमय हो जाता है और जो हम चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। तो कोई ना कोई तो तरीका ऐसा होता है कि जिसकी वजह से भाग्य का हमारा उदय हो। परंतु उससे पहले हम जान लेते हैं कि कुंभ लगन का जो जातक है उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है और वो किस तरह के काम करें, किस तरह के प्रयास करें जिससे कि उनको सफलता मिले। तो कुंभ लगन जो है शनि का लगन है और शनि को 2 राशियाँ मिली हुई हैं, एक मकर राशि मिली हुई है और एक कुंभ राशि मिली हुई है। 2 राशियाँ मिलने के बाद भी दोनों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, उनके अंदर पेशेंस जो है मकर राशि के जातकों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और हमेशा हेल्पिंग होते हैं, हमेशा लोगों की हेल्प करने की पूरा प्रयास करते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी तरफ से जो भी ये चाहे लोगों को जीवन दें। अब कुंभ है, कुंभ में आप समझ सकते हो कि कुंभ के अंदर क्या भरा हुआ है। ज़्यादातर हम इसमें जल भी हो सकता है, अमृत भी हो सकता है और विष भी हो सकता है और सुरा भी हो सकती है। परंतु जो चीज़ उसके अंदर है हम वही चीज़ देते हैं। अब कुंभ लगन के जातक अपने अंदर अगर अच्छाइयाँ भर लेंगे तो पूरी दुनिया को अच्छाइयाँ बांटेंगे और अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ जाएगी तो वही चीज़ वो बांटते हैं। तो ये क्या अच्छा बांटे कि जिससे कि इनका खुद का जीवन भी सुखमय हो जाए। अब हम देखते हैं कि इनका भाग्येश क्या है। क्या इनका लगन का जो स्वामी है वो है शनि। शनि इनके लगन का स्वामी भी है और इनके द्वादश भाव का स्वामी भी है। तो ऐसे जातकों के जीवन में जो है थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, स्ट्रगल होता है,
क्योंकि दोनों जो 12वां भाव भी इसको शनि को मिला हुआ है, और 12वां भाव जो होता है व्यय का भाव होता है। परंतु हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि मेरे पास इतना तो सेविंग हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने परिवार के लिए बचा सकूं, और अपनी जीवन की सारी जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, मैं पूरी कर सकूं, और मैं जिस काम को करूं उसमें मेरे को सफलता मिले। ये हर एक की इच्छा होती है। तो अगर हम कुंभ लगन को देखते हैं तो क्या है कि दो इम्पॉर्टेंट भाव होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी जन्म पत्री में। एक केंद्र भाव होता है, एक त्रिकोण भाव होता है। केंद्र भाव जो होता है 1, 4, 7 और 10 के स्वामी होते हैं, जो एक केंद्र के स्वामी होते हैं। और जो त्रिकोण का भाव है वो भी हमारा बहुत मजबूत होता है, तो हमें सफलता मिलती चली जाती है। तो त्रिकोण में इनका शनि है, शनि इनके स्वामी है, प्रथम भाव शनि है, पंचम भाव इनका बुध की राशि आती है। बुध की राशि भी बहुत भाग्यवान मानी जाती है, और पंचम भाव बुध का होने के साथ साथ बुध जो है, बुध के साथ इनकी मित्रता बहुत अच्छी होती है। और परंतु बुध जो है पंचम के साथ साथ इनके अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो थोड़ा सा इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा करा देता है। अगर वेल प्लेस्ड है तो भी इनको फ़ायदा तो देता है, परंतु थोड़ा सा संघर्ष की जो स्थिति है वो ज़्यादा करा देता है। कभी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ऐसा लगता है कि शिक्षा में कभी कोई रुकावट आ जाती है, कुछ ना कुछ इनके साथ में ऐसा हो जाता है। कभी ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैमिली की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी हेल्थ इश्यूज़ इनके साथ में हो जाते हैं। तो बुद्ध की अगर ये आराधना करते रहें, यानी कि पूजा करते रहें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो इनका जो भाग्य भाव का स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र जो है इनके चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, और इनके भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव का स्वामी भी है। और शनि के जातकों के साथ शुक्र की बहुत अच्छी मित्रता होती है, क्योंकि शनि जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा मेहनत करने से कभी चूकता नहीं है। और शनि के जो जातक होते हैं वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। और शुक्र जो है वो उच्च अभिलाषी है, क्योंकि शुक्र के लोगों को जो है अपनी जीवन में सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें चाहिए। वो हर चीज़ को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कामना रखते हैं। तो अगर ये भाग्य को इनको प्रमोट करना चाहते हैं, तो भाग्य का स्टोन अगर ये पहन ले तो इनको अपार सफलता मिल जाएगी। इनके जीवन में लग्जरीज भी आएंगी, सुख सुविधाएं भी आएंगी, भूमि भवन वाहन का भी सुख इनको प्राप्त होगा। तो ये डायमंड पहन सकते हैं, डायमंड ये रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। और अगर मतलब ये अपने सामर्थ्य के अनुसार पहने, जो लोग डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं वो डायमंड पहन ले। 40 सेंट से ऊपर का डायमंड पहनेंगे, अगर ये वाइट गोल्ड में पहनना ज़रूरी है, तो इनको फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, उस स्थिति में ये ओपल पहन सकते हैं। ओपल इनको इंडेक्स फिंगर में पहनना है, इंडेक्स फिंगर में ओपल सिल्वर में पहनना जाता है। वो भी इनको अपार सफलता, विजन और सब कुछ देगा, और जो ये चाहेंगे इनको हासिल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये अपने लग्नेश को भी प्रमोट करें, ठीक है, लग्नेश का स्टोन पहनने के बाद शनि अगर इनकी जन्म पत्री में वेल प्लेस्ड है और इनको शुभ फल दे रहा है, तो ये शनि का स्टोन ज़रूर पहने। उससे इनको अपार सफलता मिलेगी, जो ये चाहेंगे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और ये सब कुछ हासिल कर लेंगे। इसके लिए इनको जन्म कुंडली का अवलोकन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये निरीक्षण करवा लेंगे, अपने अच्छे से दिखा लेंगे, और जन्म पत्री में जो शनि की प्लेसमेंट है, शुक्र की प्लेसमेंट है, अगर बहुत अच्छी बैठी हुई है, तो ये दोनों स्टोन पहनने से इनके भाग्य में वृद्धि होगी, जो ये चाहेंगे हासिल होगा। और जहाँ ये प्रयास करेंगे इनको सफलता मिलती चली जाएगी, और इनके रास्ते की रुकावटें दूर हो जाएंगी। और भाग्य में वृद्धि के लिए ये क्या कर सकते हैं, गणपति की आराधना करें, हरे रंग की चीज़ों का दान करें, कन्याओं की पूजा करें, और कन्याओं को समय समय पर कुछ गिफ्ट देते रहें, तो डेफिनेटली इनको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और जो चाहेंगे हासिल होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से कुंभ लगन के जातकों के जीवन में खुशियाँ आएंगी, और जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे।
और इनके भाग्योन्नति के इनको बराबर मौके मिलते रहेंगे। जाने से पहले मैं आपसे फिर यही कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर कर सकूं। और अगर आपके मन में कोई शंका है, दुविधा है, कोई सवाल है, तो आप मुझे बेझिझक लिख सकते हैं। अब मैं आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँ।